नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट में 46 एजेंडों पर लगी मुहर। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार को हमने 2 बार जिंदा किया। घूमते रहिए, लास्ट में 0 मिलेगा, तेजस्वी पे बोले ललन सिंह। तेजस्वी का मन नहीं लग रहा, इसलिए घूम रहे, बोले जायसवाल। कुशवाहा बोले, विधानसभा में सीट शेयरिंग का अलग फॉर्मूला होगा। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पे चिराग का पलटवार। दुबई में छुट्टियां मनाएंगे तेजस्वी, कोर्ट ने दी इजाजत। चिराग को छोड़ जदयू के साथ दोबारा आए नवल शर्मा। एनएमसीएच बनेगा डेंगू अस्पताल, डीएम बोले जल्द होगी घोषणा। पटना, जहानाबाद समेत 5 जिलों में बारिश, 24 में अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में आज 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में हुई। इससे पहले 31 अगस्त को नीतीश सरकार की बैठक हुई थी, जिसमें 31 एजेंडों पर मुहर लगी थी। आज की बैठक में भी कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार विधानमंडल की नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उप मंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा के सामने कहा था कि गलती हो गई थी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार साथ आने के लिए पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हैं। विधायकों के सामने वो हमारे हाथ जोड़ चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार कसम खा चुके हैं। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी यह याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाए और उधर गए तो कितनी बार कसम खाए। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। हमने 2 बार उन पर दया कर दी और दोनों बार उनका वही रूप दिखा। बिहार एनडीए के नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी यात्रा पर निकले थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं। घूमते रहिए, लास्ट में 0 ही मिलेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। वहीं बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी यात्रा कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला। यात्रा से पहले लालू परिवार ने जो पाप किए हैं उसका हिसाब दे दीजिए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार को बदनाम करने वाले और जंगलराज के युवराज यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय से प्रदेश के सभी बड़े बड़े नेता स्वच्छता अभियान को लेकर बिहार के अलग अलग जगह पर निकले हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ सदस्यता अभियान को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। तेजस्वी की यात्रा पे दिलीप जायसवाल ने कहा कि घर में मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए घूमने निकले हैं। वहीं पटना एयरपोर्ट पर दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को रोकने के सवाल पर कहा कि गाँव में कोई विवाद नहीं है, शहर में नेताओं को क्यों बेचैनी हो रही है। बिहार के जमीन का सर्वे हो जाएगा, अच्छी बात है, कोई विवाद नहीं है। जमीन माफिया लोग लॉबी बनाकर इस तरह की बातें करते हैं, कोई विवाद नहीं है। सर्वे से बिहार की जमीन का भविष्य ठीक हो जाएगा। राज्यसभा की शपथ लेते ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का सुर एक बार फिर से बदल गया है। कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अलग अलग होता है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले से गठबंधन को नुकसान भी हुआ है, ऐसे में पुराने अनुभव के आधार पर करेक्शन होता है। उम्मीद है कि इस बार सीट शेयरिंग में बदलाव होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इसी महीने एनडीए के कोटे से जीतकर राज्यसभा पहुंचे थे। 4 दिन पहले उनका शपथ ग्रहण हुआ है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है। आरक्षण पे दिए राहुल गांधी के एक बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का
पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस चाहती है और उनकी प्राथमिकताओं में यह रहा है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र में लंबे अरसे तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस न तो जातीय गणना करा पाई और न ही ओबीसी आरक्षण को ही लागू कर पाई। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की सोच शुरू से आरक्षण विरोधी रही है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। यहाँ के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थिति नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुबई में रहेंगे। यहाँ वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएंगे। राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने तेजस्वी यादव की इसकी अनुमति दे दी है। सीबीआई के स्पेशल जज विशाल गोगेन ने 25 लाख के निजी मुचलके पर तेजस्वी को इजाजत दे दी है। उन्हें यह राशि भारत सरकार के नाम पर जमा करनी होगी। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी इससे ज्यादा अपनी छुट्टी नहीं बढ़ा सकते हैं। दुबई से लौटने के 48 घंटे के भीतर उन्हें कोर्ट में इसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही दुबई में वो कहां ठहरे हैं इसकी डिटेल रिपोर्ट भी बनाकर देनी होगी। इसके अलावा तेजस्वी को अपना पर्सनल नंबर भी बताना होगा जिससे उनसे संपर्क किया जा सके। जेपीआर नेता नवल शर्मा ने घर वापसी कर ली है। मंगलवार को उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जदयू की सदस्यता ली। पार्टी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि देश में जदयू इकलौती ऐसी पार्टी है जो सामाजिक सरोकार के मुद्दों की राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार ने बिहार को एक शिल्पी की तरह संवारा है। मिट्टी और बालू से नीतीश कुमार ने बिहार को खड़ा करने का काम किया है। इससे पहले 3 बार वो जदयू के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं। बीच में वो जदयू का साथ छोड़ एलजेपीआर में शामिल हो गए थे। वहीं नवल शर्मा ने कहा कि अब घर आ गए हैं क्योंकि चिराग का साथ छोड़े हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका बेहतर जवाब खुद चिराग देंगे कि वो नवल शर्मा को क्यों नहीं बांध पाए। नीतीश कुमार के साथ पहले भी काम कर चुका हूं। एक बार जिसने नीतीश कुमार के साथ काम कर लिया वो उनके आकर्षण में बंधा रह जाएगा। राजधानी पटना में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पटना जिले में अब तक 538 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हर रोज 10 से 15 मरीज मिल रहे हैं। निजी और सरकारी अस्पताल मिलाकर 50 मरीज एडमिट हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी अब एक्टिव हो गई है। इसको लेकर नालंदा मेडिकल अस्पताल NMCH को डेंगू अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। 1 से 2 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि पहले भी इसे डेंगू अस्पताल बनाया जा चुका है। बहरहाल पटना सिटी अंतर्गत NMCH में 40 बेड का डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाया गया है। वहीं इसके अलावा 15 बेड भी रिजर्व रखे गए हैं। इसमें 20 पुरुष और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड है। सिर्फ इस वार्ड में डेंगू के पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है। डेंगू अस्पताल डिक्लेयर होने के बाद यहाँ बेडों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। मंगलवार को दोपहर बाद पटना में मौसम का मिजाज बदला और हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही जहानाबाद, नालंदा, जमुई और मुंगेर में भी झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों में उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून टर्फ राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इससे प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं 13 सितंबर को दक्षिण और उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज राजधानी पटना में सुबह का तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सुबह के मुकाबले शाम में हवा की रफ्तार धीमी रहेगी। शाम में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।